हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया का बाहर से समर्थन करेगी। टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने कहा है, मेरे पार्टी केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया का बाहर से साथ देगी। केंद्र की सत्ता से बीजेपी के बाहर होने पर मैं गठबंधन इंडिया से सीए, एनआरसी और यूसीसी वापसी लेने को कहूंगी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नाक का सवाल बन चुकी है। बीजेपी ने जहां दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाए, वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी मैदान में है। साल 2019 के चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तब उनका मुकाबला सोनिया गांधी से था। इन सबके बीच खबर है कि रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह की राह आसान करने में खुद अमित शाह जुट गए हैं। दावा है कि समाजवादी पार्टी के चीफ और विधायक मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री शाह रायबरेली आएंगे। उनकी मौजूदगी में पांडे बीजेपी में शामिल होंगे। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 49 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 13 सीटें, पश्चिम बंगाल में 7, बिहार और उड़ीसा में 5, जम्मू कश्मीर और झारखंड में 3 और लद्दाख में 1 सीट पर मतदान होगा। 20 मई को होने वाले मतदान में उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली, महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ, सेंट्रल मुंबई नॉर्थ और कल्याण और बिहार में सारण सीटों पर नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूं तो बिहार में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन सारण ऐसी सीट है जहां दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। सारण क्षेत्र से एनडीए की ओर से बीजेपी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप सिंह रूडी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में है। आम आदमी पार्टी आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा यदि लोकसभा चुनाव जीतती है तो न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म किया जाएगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी 2029 के बाद भी हमारा नेतृत्व करेंगे और पश्चिम बंगाल में 24 से 30 सीटें जीत रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी मॉडल्स ऑपरेटेड पर सवाल उठाया है और कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ईडी अलायंस का आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। वह बोले, समय सबका जवाब है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी और पीएम मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी जीती तो 2 से 3 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, ये लोग संविधान भी बदल देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी पार्टी केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया का बाहर से साथ देगी। केंद्र की सत्ता से बीजेपी के बाहर से होने पर मैं गठबंधन इंडिया से सीए, एनआरसी और यूसीसी वापसी लेने को कहूंगी। उन्होंने सीए को रद्द करने की कसम खाते हुए कहा कि एनआरसी और यूसीसी के कार्यान्वयन को रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन लोग ऐसा होने नहीं देंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 के बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इन दिन वो पूर्वी चंपारण और सिवान जिले में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। बिहार बीजेपी की दोनों चुनावी रैलियों के लिए प्रस्ताव भेज दिया और इनकी मंजूरी की संभावना है कि यह पीएम नरेंद्र मोदी का 7वां बिहार दौरा होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनावी प्रचार चरण पर है। नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। केजरीवाल ने लोगों से कहा, अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो मुझे जेल वापस जाना पड़ेगा, अगर आप पंजे का बटन दबाते हो तो मैं बाहर ही रहूंगा। उन्होंने मॉडल टाउन चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में रोड शो निकाला और उसके बाद जहांगीरपुर उत्तर पश्चिम लोकसभा इलाके में पहुंचे। चांदनी चौक में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, इन्होंने मुझे जेल भेज दिया, मेरा कसूर बस इतना ही था कि मैंने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाए, मैंने आपके इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, मैंने 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर का दौरा करेंगे, जबकि पीएम मोदी ओडिशा में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में कम मतदान प्रतिशत ने चिंता बढ़ा दी है, जबकि छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर भारत का अधिकार है, क्योंकि समूचे कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ है। पीओके जब तक भारत का नहीं हो जाता तब तक संसद का दायित्व अधूरा रहेगा। पीओके और पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर के बयानों पर भी शाह ने निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से अपने इन नेताओं के बयान पर मतलब स्पष्ट करने की मांग की। शाह ने कहा कि पीओके हमारा है और ये हमें ही मिलना चाहिए और हम लेकर ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरणों की ओर बढ़ रही है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अंतिम 3 चरणों के लिए हर दल अपने तरकसे में नए तीर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में अब रायबरेली के रण में कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को उतारने की तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस से प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिए विपक्षी भारतीय गुट को बाहर से समर्थन देगी। यह बयान ममता बनर्जी के उस बयान के कुछ सप्ताह बाद आए जिसमें उन्होंने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल में कोई भारत गठबंधन नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए अपील करने आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहला, इन चुनाव में पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी, अगर ये लोग जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, अगर ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी है कि ये संविधान बदलकर SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। और नंबर 4, देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस ने खाद्य
खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा देश के लोगों को दिए जा रहे मुफ्त राशन को लेकर झूठ बोल रही है और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो पूरे देश में कर्नाटक के 10 किलो मुफ्त चावल गारंटी योजना अन्य भाग को लागू किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, देश दुनिया की बड़ी खबरें यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो को आप लोग किस राह से देख रहे हैं। मिलते इसी तरह के देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के साथ कल। धन्यवाद।